पूरा म्यूजिक अच्छा चलता रहता है, फिर हम काम करते हैं अच्छे मस्ती में होके, एंजॉय होके ऑर्डर निकालते अच्छे तरीके से। फिर टीम से हम अपनी बात करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, जल्दी रेडी करो। काफी अच्छा है, तो ओपन है, फ्री ट्रक कॉन्सेप्ट जो इन्होंने लगाया। ट्रक कॉन्सेप्ट सही यूनिक। आपके सपने क्या है? सपने तो कैफे खोलने का है। आपने अपने हर गली हर नुक्कड़ पे एक चाय वाले को सुबह से 4 बजे से रात के 2 बजे तक काम करते देखा होगा। उनका सपना सिंपल होता है, चाय बेचना है, यानी काम करना है और पैसे कमाने हैं। हाय, आई एम नविता यदुवंशी और आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कहानी रेजिलियंस की, कहानी सपनों की। मैं इसमें तो वही 50-60 हजार रुपए से काम चालू किए थे। आपके और भी स्टॉल्स हैं कि बस यही एक है? एक और है। एक और है, 2 जगह पर। आपको तो वैसे सब लोग पांडे जी बुलाते हैं, वैसे आपका रियल नेम क्या है? संत कुमार पांडे। संत कुमार पांडे जी। पांडे जी, आपने कब स्टार्ट किया था ये? मैं 16 साल पहले। कस्टमर्स आ जाते हैं आपके पास? करीब 1000। पांडे जी पिछले 15-16 साल से हर रोज साल के 365 दिन सुबह 4 से रात के 9 बजे तक काम करते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ने ही उन्हें उनके कस्टमर्स दिए। आज उनके पास 800 से 1000 कस्टमर्स हर रोज आते हैं। तो ये कहानी सिर्फ चाय बेचने की नहीं है, ये कहानी है कंसिस्टेंसी की। और पता नहीं भारत में कितने ही ऐसे गलियां हैं, कितने ही नुक्कड़ हैं जहां पे पांडे जी जैसे लोग अपनी मेहनत, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी के थ्रू उन्होंने अपना एक कस्टमर बेस बना चुके हैं। अब पांडे जी ने 15-16 साल लगकर अपना एक कस्टमर बेस बनाया और जिन चाय वालों से मैंने बात की उन्होंने कहा कि बिजनेस चल रहा है, हर रोज का खर्चा पानी निकल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सर्वाइवल बिजनेस नहीं है, ये कंसिस्टेंट माइक्रो बिजनेस है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? होता तो वो लोग हटाना पड़ता है, कुछ नहीं। उसको हटाना पड़ता है। कम से कम कि दिन में तो वो आते ही हैं, कमेटी वाले आ गए, ये आ गए, तो वो लोग परेशान करते ही हैं। निगम वाले आते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। अच्छा, वही क्योंकि आपको क्यों लगता है कि मतलब क्या वजह है कि वो लोग आते हैं हटाते हैं, ऐसा क्या वजह? वो तो हटाते हैं इसलिए कि भाई वो दुकानें ज्यादा ना हो, अतिक्रमण ना फैले। पर काम तो देखो करना ही है, दुकान लेंगे तो महंगा रेंट है, तो महंगा रेंट है तो पर करना पड़ता है। ये है मैम दिक्कत। मेन प्रॉब्लम महंगा रेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ अगर फूड कहाँ चलेगी बताइए बोले। ये तो हमने बनवाया था ये वो वेल्डिंग इनकी। पता है आपको ऐसे कुछ बिजनेस हैं इंडिया में जहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं प्रॉपर इस तरह का? ये तो करना पड़ता है, देखो खुद करना पड़ता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, वो जीडीए वाले ने ना हमारा वो तोड़ दिया, तो फिर मुझे ख्याल आया कुछ ऐसा बनाओ जो अपना जीडीए आ गए। इस सेटअप में कितना इन्वेस्टमेंट है? सेटअप में हाँ। करीब मेरे 5.5 लाख रुपए लगा। 5.5 लाख रुपए। इंडिया में मेजॉरिटी स्मॉल फूड वेंडर्स अपना सेटअप या तो किसी लोकल वेल्डिंग शॉप से करवाते हैं या तो सेकंड हैंड व्हीकल्स को मॉडिफाई करवा देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? पहली चीज, लीज और रेंट बहुत महंगे होते हैं। दूसरी चीज, इन्फोर्समेंट इशू, यानी सिंस ये जो सेटअप होता है सेमी परमानेंट होता है तो जमीन अतिक्रमण जैसे इश्यूज वो फेस करते हैं, तो म्युनिसिपल अथॉरिटी कभी भी आकर उन्हें हटा सकती है। तीसरी चीज, डिजाइन लेआउट, लाइटिंग मिनिमल है या फिर लाइटिंग अच्छी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, मिनिमल सिटिंग है, ब्रांडिंग आइडेंटिटी नहीं है। तो ये इन वेंडर्स की गलती नहीं है, इनका फोकस होता है 500 से 1200 रुपए हर रोज कमा लेना। डिजाइन उनके लिए लग्जरी है, पर क्या ये चीज चेंज हो सकती है? तो जिन चाय वेंडर्स ने अपना एक कस्टमर बेस बना लिया है, क्या वो एक इनकम स्ट्रक्चर फूड मॉडल को अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया में ऐसे एक स्टार्टअप ब्रांड्स हैं जैसे एज़िमिथ और हंग्री व्हील्स जो एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच देते हैं। वो ये जुगाड़ यानी टेम्पररी बिल्ड्स को रिप्लेस करके एक स्ट्रक्चर मोबाइल यूनिट्स बनाते हैं और एफएसएसआई कंप्लेंट्स जैसे SS304 स्टेनलेस स्टील, हाइजीन और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं था मैम, अंदर रहते थे उसमें, तो इतना चिल नहीं कर पाते थे, मजा चिल नहीं कर पाते थे। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा अपना कस्टमर से ऐसी मजाक भी हो जाता है, थोड़ा बातचीत भी हो जाता है। वहाँ इतना नहीं था, अंदर रहते थे तो अपने काम से काम रहता था। यहाँ ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा के आसपास पर डे लोग आते Yes, हैं। ma'am. तो आपको क्या लगता है क्यों लोग आते हैं यहाँ पे? एक्सपीरियंस का क्या मतलब वजह क्या है? मैम फूड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है फूड की, एम्बियंस भी अच्छा है। एम्बियंस से फर्क पड़ता है? यस मैम। एम्बियंस से कुछ मजा आता है। यहाँ तो काफ़ी कस्टमर हो जाते हैं हमारे। अब नॉर्मल जैसे वीकडे में जो होता है ना हमारे, तो इसमें भी मतलब 100+ तो हम कर लेते हैं, और जब हमारा वीकेंड होता है
तो कम से कम मैक्सिमम हमारा 250-300 इतने कस्टमर हम पर डे visit करें। तो ये सिर्फ खाना बेचना नहीं बल्कि एक्सपीरियंस सेल करना है। सोचो अगर प्रॉपर लाइटिंग हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस हो, क्लीन प्रेजेंटेशन हो, तो ये स्ट्रीट के विजुअल्स को ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट करती है और कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। अर्बन ब्यूटी सिर्फ मॉल से नहीं आती बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड एंटरप्रेन्योरशिप से भी आती। फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स फूड ट्रक एक लो बैरियर कैफे एंट्री पॉइंट हो सकता है। हाई कमर्शियल रेंट, लॉन्ग टर्म लीज, हेवी इंटीरियर इन्वेस्टमेंट, यू गेट एक स्ट्रक्चर्ड प्लेस, फ्लेक्सिबल लोकेशन, इवेंट बेस्ड सेलिंग या इवेंट बेस्ड लोकेशन एंड सोशल मीडिया फ्रेंडली ब्रांडिंग। हर चाय स्टॉल को फूड ट्रक बनाना जरूरी नहीं, लेकिन जो वेंडर्स अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक स्ट्रक्चर फूड मॉडल एक अपग्रेड हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि चाय स्टॉल चल रहा है या नहीं, सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म में फूड ट्रक मॉडल को अफोर्ड कर सकते हैं।